जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं और देख लेते हैं हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत को इंग्लैंड के ताज के अधीन कर दिया था। तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने कर दिया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह भारत में कामकाजी आबादी का गठन करता है। तो भारत में कामकाजी आबादी का गठन कौन करता है, कौन सा आयु वर्ग करता है। तो जिसे कामकाजी आयु मतलब भारत में कामकाजी आबादी जिसे कामकाजी आयु की आबादी के रूप में जाना जाता है वह को आमतौर पर 15 से 59 वर्ष के बीच आयु का समूह माना जाता है। तो 15 से 59 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश ताज के प्रत्येक शासन में आया था। 1858 में आया था। 1858 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प की पहचान करें जो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में वास्तविक मौसम नहीं है। तो जो हवाएं चलती है ना पश्चिमी वायु, वो वास्तविक मौसम नहीं है, तो ये वाला मौसम नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मध्य स्थान से बहने वाली स्थानीय हवाओं को पश्चिमी हवा कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल उत्सव निम्नलिखित किस राज्य में मनाया जाता है। तो 1 से 10 दिसंबर के बीच पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो नागालैंड राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलामेंडर और घरेलू छिपकली में अंतर उनके निवास स्थान के अलावा क्या होता है। तो पर्यावास होता है, पर्यावास इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेलामेंडर आमतौर पर पानी के पास या नम आवास में पाए जाते हैं जबकि छिपकली पूरी तरह से स्थलीय होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरभ गांगुली ने किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट को उतारकर मैच सेलिब्रेट किया था। तो कौन से में किया था। तो लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतने बाद में टी शर्ट उतारी थी और यह मैच साल 2002 में नेट वेस्ट सीरीज का फाइनल था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लॉर्ड्स इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी आत्मकथा की बात करें तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, इनकी आत्मकथा है जो सौरभ गांगुली व गौतम भट्टाचार्य ने साथ मिलकर लिखी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत किसका अनुयायी था। तो बाबर नक्शबंदियों नेता ख्वाजा उबेदुल्ला अरहर का अनुयायी था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। भारत में मुगल साम्राज्य संस्थापक थे ये, और उन्होंने अपने आत्मकथा तुर्की के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। तो फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेवेल के बाद 1947 में कौन भारत का वायसराय बना था। तो लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे ये लॉर्ड माउंटबेटन, और उन्होंने 1947 से 1948 तक इस पद पर काम किया था। और वे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ जिसने भारतीय गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था। लॉर्ड कैनिंग था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करते 1773 से 1785 तक बंगाल के पहले गवर्नर जनरल रहे थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध नर्तक युगल कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को 2022 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया है। कथक के लिए सम्मानित किया गया है। कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति ने नलिनी कमलिनी अस्थाना युगल कथक आर मुथुकल मल सादिर पद्मजा रेड्डी को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में एक विशेष समारोह पद्मश्री प्रदान किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गोवा का लोक नृत्य है। तो फुगड़ी है। फुगड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कोंकण क्षेत्र का लोक नृत्य है जिसमें महाराष्ट्र और गोवा आते हैं। और गोड़े मोडनी यह योद्धा लोक नृत्य का एक रूप है और सिगमो के दौरान बिचौली में इसे किया जाता है। और गाप डांस यह सिगमो त्यौहार के दौरान किया जाता है और यह फसल काटने के बाद मनाया जाता है। तो ये सभी त्यौहार कहाँ के मतलब लोक नृत्य कहाँ के हैं, ये गोवा की है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से संबंधित है। पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखी गई है? तो द वाइट टाइगर, अरविंद अडिगा के द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी है? द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा का पहला उपन्यास है और जिसने 2008 में मैन बुकर पुरस्कार जीता था। और लास्ट मैन इन टावर, ये भी अरविंद अडिगा द्वारा लिखा गया है। और बिटवीन द एसे सीन एंड सन्स और माफी, ये सभी अरविंद अडिगा के द्वारा लिखे गए पुरस्कार मतलब जो उपन्यास है। तो इनके अलावा तीन, तो इनमें से ऑप्शन दे रखे थे, एक इनके अलावा जो ऑप्शन में आया था वो इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि एक केंद्रीय क्षेत्र की माइक्रो क्रेडिट योजना है जिसे 1 जून 2020 को आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट वेंडर सहायता प्रदान के लिए शुरू किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब ये कब की पीएम स्वनिधि केंद्रीय क्षेत्र की माइक्रो क्रेडिट योजना है, तो ये कब इसको शुरू किया गया था? तो जिसे 1 जून 2020 को शुरू किया गया था, तो 1 जून 2020 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी जगह बाढ़ आ जाए और रेत जमा हो जाए तो पौधे किस कारण से खत्म हो जाते हैं? तो ऑक्सीजन की कमी से, बाढ़ पानी में लंबे समय तक डूबे रहने से पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और इससे जड़ों की कोशिकाएं मर जाती है और पौधे मुरझा जाते हैं। तो ऑक्सीजन की कमी से ये मर जाते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक की गेज लंबाई क्या होती है? तो ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक की लंबाई की बात करें तो पहले गेज का पता होना चाहिए। गेज क्या होता है? तो किसी भी रेलवे लाइन पर दो पटरियों की अरुंधति यानी दो पटरी रहते हैं, उनके बीच के जो अरुंधति किनारे रहते हैं उनके बीच की दूरी को रेलवे गेज कहा जाता है। और ब्रॉड गेज को वाइड गेज या बड़ी लाइन भी कहा जाता है। इन रेलवे गेजों में दो पटरियों के बीच की दूरी 1676 मिमी या 5 फीट 6 इंच होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत में 4 प्रकार के रेलवे गेजों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से हैं? बड़ी लाइन यानी ब्रॉड गेज, मीटर गेज यानी छोटी लाइन, नैरो गेज यानी छोटी लाइन और मानक गेज। ये 4 प्रकार के गेज काम में लिए जाते थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटा किसका सामान्य उदाहरण है? तो घाटा हानि या कमी का एक सामान्य उदाहरण है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प की पहचान करें जो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार भारत का वास्तविक मौसम नहीं है। तो पश्चिमी हवाएं नहीं है, पश्चिमी हवा इसका राइट आंसर। जो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इस वजह से क्वेश्चनों की संख्या बढ़ गई है, तो आपको ध्यान रखना है। और पीछे अर्थ मानसून, ठंडा मौसम मतलब ठंड का मौसम और पछुआ हवा का मौसम, ये तीनों मानसून में आते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित में कौन सी आवश्यक शर्त है? तो चुनाव आयोग द्वारा एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त होती है यदि वह निम्नलिखित 3 शर्तों में से एक को पूरा करता है। यदि पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% यानी 11 सीटें जीतती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। ये शर्त उसको पूरी करनी चाहिए। सेकंड है, लोकसभा या विधानसभा पार्टी कम से कम 4 राज्यों में कुल वैध वोटों में से 6% मत प्राप्त करती है। यह किसी भी राज्य से लोगों सदन में कम से कम 4 सीटें जीती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है और मतलब राजनीतिक दल का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। और थर्ड है, कम से कम 4 या अधिक राज्यों में एक पार्टी को राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए, तभी उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। तो इनमें से एक शर्त ऑप्शन में आई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। 18 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आशय है सभी वयस्क यानी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजन और साजन मिश्रा किस घराने से संबंधित है? तो बनारस घराने से संबंधित, बनारस घराने इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH2 का होल 18 CH3 का आईपीएसी नाम क्या है? तो CH3 CH2 होल का 18 CH3 सूत्र वाले यौगिक का आईपीएसी नाम एन एसोसेन है। एन एसोसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह यौगिक 20 कार्बन परमाणु वाली एक सीधे श्रृंखला वाला एल्केन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राइल लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने 100 के लेख ब्राइल लिपि का उद्वाचन किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप फाइनल में रेफरी कौन था?
तो जोआगल श्रीनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2021 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 7 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का टूर्नामेंट था, जिसमें 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में खेले गए मैच थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद रत्न पुरस्कार 2023 एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो टीके रंगराजन को किया गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सीपीए के पूर्व राज्यसभा सांसद टीके रंगराजन को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदर फोर्ट का आकार कैसा है? तो समचतुर्भुज या आयताकार है, तो समचतुर्भुज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बावड़िया क्या होती है? तो बावड़िया भारत में बहुमंजिला या भूमिगत संरचना है जिनका उपयोग जल भंडारण और संचयन के लिए किया जाता है। इन्हें बाव या बावली या बावड़ी के नाम से जाना जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो आज के पासिव में पूछे गए थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। और पीडीएफ चाहिए तो मैंने पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।